इधर आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंद बाबा, घनानंद और समस्त ब्रजवासी उस पूतना के पार्थिव शरीर को कहते हैं ये पड़ी रहेगी इसी प्रकार से, तो ब्रज में विकृति फैलेगी, दुर्गंधी फैलेगी और इस पूतना के पार्थिव शरीर को ठिकाने लगाना होगा। नंद बाबा ने कहा कि भैया इतना विशाल शरीर है, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, इस पूतना के पार्थिव शरीर को क्या करेंगे। घनानंद ने कहा कि भ्राताश्री, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसको अग्नि संस्कारित किया जाए और एक सुंदर चिता बनाई जाए, उसमें इसके पार्थिव शरीर को रख करके अग्नि लगा दी जाए, जलाया जाए इसको, तभी नहीं तो विकृति फैलेगी, समाज में दुर्गंध फैलेगी। नंद बाबा ने कहा कि इसके पार्थिव शरीर को उठाएगा कौन। घनानंद ने कहा, छोटे भाई घनानंद ने कहा कि भ्राताश्री ऐसा किया जाए कि अपने अपने शस्त्रों को लाया जाए, कुल्हाड़ियों को लाया जाए, हंसिया को लाया जाए और इसके शरीर को खंड खंड किया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में परिणित किया जाए और ब्रज के सुंदर अनेकों अनेक चिता बनाई जाए और उस चिताओं में इसके पार्थिव शरीर को रख करके अग्नि लगाई जाए। उस पूतना के शरीर को खंड खंड किया गया और अनेकों अनेक काष्ठ की लकड़ी की चिता बनाई गई, उसमें पार्थिव शरीर को रखा गया और अग्नि लगाई गई। तो आचार्य सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान, ब्रज में 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी इस पूतना के पार्थिव शरीर को जब जलाया गया, तो जब मानव का शरीर जलता है तो उसके शरीर से दुर्गंधी आती है, तो वो तो राक्षसी है, उसका शरीर जला होगा तो संपूर्ण ब्रज में विकृति फैल गई होगी, दुर्गंध फैली होगी। सुखदेव भगवान मुस्कुराते हैं, राजन ऐसा नहीं हुआ। बोले जब पूतना का शरीर जल रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी ने ब्रज में केवड़ा, चंपा, चमेली, गुलाब इत्यादि की पंखुड़ियों को बिखेर दिया है। इतनी सुगंधी फैली संपूर्ण ब्रज में कि मानो ऐसा लग रहा है किसी ने इत्र का छिड़काव किया है संपूर्ण ब्रज में। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, जिस चाहे वो राक्षसी हो या मानव हो या दानव हो, जिसका स्तनपान भगवान नंद नंदन कन्हैया करें, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है। आज पूतना भले राक्षसी है लेकिन भगवान ने उसका स्तनपान किया है और भगवान ने उसके संपूर्ण दुर्गंध और अवगुणों को अपने अंदर खींच लिया है और उसको सुंदर सद्गति प्रदान करी है। भगवान ने कौन सी सद्गति प्रदान करी है? जो सद्गति, जो कुर्सी यशोदा मैया को देना था बाद में, उसको पूतना को पहले भगवान ने प्रदान कर दिया है कि हो न हो इसने मातृभाव। जब कोई बालक किसी माँ का स्तनपान करेगा, किसी स्त्री का स्तनपान करेगा, तो उसके अंदर मातृभाव जागृत होता है। मातृभाव को लेकर के आई थी, इसलिए मुझे यशोदा मैया को जो सद्गति देना है वो पूतना मौसी को प्रदान किया है नंद नंदन कन्हैया ने। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रज में सुगंधी फैल गई।